तो ठीक है, उसी मॉडल वर्ब को आगे बढ़ाते हैं जहाँ तक हो गया था इससे पहले मे माइट तक शायद हो गया है, मे माइट, हाँ माइट तक हो गया है माइट। अब उसके बाद बहुत से मॉडल वर्ब से कुछ और है, मतलब शुरू ही हुआ था, एक दो या फिर दो तीन चार हुआ होगा। उसके बाद आता है सेल और विल। जैसे सेल का, हालांकि सेल और विल लगभग लगभग मिलता जुलता होता है। सेल और विल जो है लगभग लगभग मिलता जुलता होता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, इसलिए सेल और विल को एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, क्यों, हालांकि सेल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है शुड, और विल का हो जाता है वुड। विल का वुड, जो WOULD, उल्ड नहीं वुड। और सेल का शुड, SHOULD, शुल्ड नहीं शुड। ठीक है, तो सेल का हो जाता है पास्ट फॉर्म शुड और विल का वुड। हालांकि सेल और शुड दोनों लगभग लगभग जो है सेम मॉडल वर्ब से, मतलब सेम वे में यूज किया जाता है, थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, तो इसलिए दोनों को एक साथ देख रहे हैं कंपेयर करके कि किस केस में सेल का यूज करेंगे, किस केस में विल का यूज करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे सेल और विल। सेल, ये विल है, सेल और विल। ठीक है, पहले सेल को देखते हैं, मतलब सेल विल को साथ में ही देखते हैं कंपेयर करके। जब बात करते हैं सेल और विल का मॉडल वर्ब का, तो सेल और विल मॉडल वर्ब का मेजर जो यूज होता है वो होता है तीन केस में। ठीक है, सेल और विल दोनों का मेजर यूज तीन केस में होता है। एक तो सेल और विल को सिंपल टेंस में यूज करते हैं, मतलब फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं, जो फ्यूचर टेंस बनाते हैं। एक तो वहाँ पे यूज करते हैं सिंपल, एक तो सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। सेल और विल का जो सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं टेंस के रूप में, एक तो वो हो जाता है फ्यूचर के लिए सेल का भी यूज करते हैं और विल का भी यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन ये होता है कि सेल का यूज केवल जो है आई वी के साथ करते हैं, आई और वी, यही होता है सब्जेक्ट, केवल आई और वी के साथ करते हैं। तो इसमें सिंपल फ्यूचर बताने के लिए आई और वी के साथ कर लेते हैं। जैसे वी शैल गो टू, वी शैल गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, जाएंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे। और एग्जांपल देंगे तो मैं आई शैल गो टुमारो, आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। ये फ्यूचर का बात बताता है, जब ये फ्यूचर टेंस तो हो गया है। फ्यूचर में टेंस के लिए काम आता है, जैसे मैं कल जाऊंगा, आई शैल गो टुमारो, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मैं कल जाऊंगा। ये तो सिंपल टेंस, मतलब सिंपल यूज करते हैं। उसी केस में यहाँ पे विल यूज कर लेते हैं। जब टेंस में फ्यूचर टेंस में बात करते हैं तो केवल आई और वी, आई और वी सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज करते हैं, और अदर जो बच जाता है, जो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, उसके साथ क्या होता है, विल का यूज करते हैं। जैसे जैसे दे विल कम बैक, दे विल कम बैक, दे विल कम बैक, मतलब वे लोग आप वापस आ जाएंगे। दे विल कम बैक, दे विल कम बैक, वे लोग वापस, कम बैक या फिर रिटर्न, कम बैक हो जाएंगे या फिर वापस आ जाएंगे। और एग्जांपल लेंगे तो यू विल अटेन you will attend my birthday, you will attend my birthday, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, they will come back, मतलब कम बैक, वापस आ जाएंगे वे लोग, वे लोग कम बैक हो जाएंगे यानी वापस
आएंगे या फिर आ जाएंगे, आएंगे या फिर आ जाएंगे। यू विल अटेन माई बर्थडे, तुम मेरे बर्थडे में आओगे या फिर पहुंचोगे। अटेन का मतलब होता है पहुंचना, उपस्थित होना या फिर आना। तुम मेरे बर्थडे यानी जन्मदिन माई बर्थडे पार्टी यहाँ पे लिख रहे हैं, मेरे जन्मदिन समारोह में पहुंचोगे या फिर आओगे या फिर उपस्थित होगे। यू विल अटेंड माई बर्थडे पार्टी, ठीक है। इसका सिंपल सिंपल जो यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, केवल फर्क इतना है कि विल का यूज करते हैं आई वी के साथ केवल सेल, और बाकी के साथ विल का यूज कर लेते हैं। तो सिंपल टेंस का हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस में जो यूज करते हैं सो। अब इसका इम्पोर्टेंट बात ये है, दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट केस है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो करते हैं प्लेज में, ठीक है। किसी से प्रतिज्ञा करने में, थ्रेट करने में, और वही केस यहाँ पे आ जाता है, वही केस इसमें होता है जो ये केस वो वाला है अवश्य वाला, ठीक है। जो अवश्य वाला केस होता है ना, अवश्य अवश्य वाला जो केस होता है वही केस है ये। उसमें क्या करते हैं, केवल सेल के जगह विल और विल के जगह पे सेल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे। जब यहाँ पे प्लेज और थ्रेट के केस में देखते हैं तो प्लेज थ्रेट में ये भी अवश्य वाला केस है, मतलब उल्टा हो जाता है, सेल का विल और विल का सेल। लेकिन यहाँ पे सेंस क्या होता है, एक आ जाता है प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा, एक आ जाता है प्रतिज्ञा। थ्रेट का मतलब होता है धमकी, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, खाली इसमें उल्टा कर दे रहे हैं सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। मतलब उसके जहाँ पे विल यूज करते हैं वहाँ पे सेल, सेल करते हैं वहाँ पे विल, और यहाँ पे प्लेज थ्रेट में क्या है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी खाली आई और वी। जब आई और वी का सेल, आई और वी का सेल के साथ, आई और वी में सेल का यूज करते हैं तो वहाँ पे कर लेंगे विल का उल्टा में। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे तब समझेंगे, ठीक है। जैसे यू सेल डू इट, यू सेल डू इट, यहाँ पे उसको, यहाँ पे यू सेल डू इट, तुम ये करेगा, इसको धमकी दे रहे हैं, या फिर धमकी वाला सेंस कहता है कि तुम ये करोगे, करना पड़ेगा, करोगे, धमकी वाला सेंस आता है यहाँ पे, ठीक है, जरूर। या फिर अगर हिंदी अगर अवश्य वाला सेंस करे तो यू सेल डू इट, तुम्हें जरूर करना पड़ेगा या फिर जरूर करना होगा, या अवश्य करना होगा, या फिर जरूर करोगे या फिर अवश्य करोगे, अवश्य करोगे या फिर जरूर करोगे। यहाँ पे ये थ्रेट का भाव आ जाता है, धमकी वाला, ठीक है, धमकी का सेंस हो जाता है थोड़ा सा। या फिर प्लेज प्रतिज्ञा का, मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं कि तुमसे करवाएंगे जरूर। जैसे यू शैल डू इट, इसका हिंदी में लिख सकते हैं, अगर अवश्य लगाए तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी होगा, जैसे यू शैल डू इट, तुम ये अवश्य करोगे, अवश्य या फिर जरूर, अवश्य करोगे या फिर जरूर करोगे। तो यहाँ पे धमकी वाला सेंस आता है कि तुमको जरूर करना होगा, करोगे तुम, नहीं कैसे करोगे, वही सेंस आता है यहाँ पे थ्रेट या फिर धमकी वाला। जैसे ही सेल, यू ही कर ले, यू सेल अपोलोजाइज, यू सेल अपोलोजाइज फॉर दैट, यू सेल अपोलोजाइज, तुमको माफी मांगनी होगी, यू सेल तुम माफी मांगोगे, या फिर धमकी वाला सेंस आता है थ्रेट, यू सेल अपोलोजाइज फॉर दैट, तुम इसके लिए माफी मांगोगे, मांगना पड़ेगा। या फिर अगर अवश्य या फिर जरूर कर देंगे तो तुम
जरूर जरूर मांगोगे, ये वही सेंस आता है अवश्य वाला। यहाँ पे भी जब इसको सिंपल है, खाली यहाँ पे सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कर रहे हैं तो सेल का यूज कर दे रहे हैं, मतलब उल्टा वाला। और इस केस में करेंगे प्लेज में, प्लेज थ्रेट वही है, तो इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, केवल आई और वी के साथ। जैसे आई, यहाँ पे आई और वी के साथ सेल करते हैं, लेकिन विल करेंगे जब थ्रेट या फिर प्लेज दिखाना होगा, प्रतिज्ञा या फिर धमकी। जब प्रतिज्ञा खुद को करेंगे, जैसे प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा, मैं बदला लेकर रहूँगा या फिर लूँगा, या प्रतिज्ञा करता हूँ, मतलब प्रतिज्ञा करेंगे खुद को, प्रतिज्ञा या फिर शपथ करेंगे, तो उस केस में सेल की जगह विल कर देंगे और विल का सेल उल्टा कर देते हैं बस। जैसे आई विल, सेल नहीं, विल टेक रिवेंज, प्रतिज्ञा का क्या होता है, रिवेंज। आई विल टेक रिवेंज, मैं प्रतिज्ञा, मैं टेक रिवेंज, मैं बदला लूँगा, मतलब प्रतिज्ञा करते हैं खुद को, प्रतिज्ञा या फिर शपथ करते हैं कि आई विल टेक रिवेंज, मैं बदला लूँगा। तो ये हो गया प्रतिज्ञा का भाव आ जाता है प्लेज का, हिंदी में मैं बदला लूँगा, क्या हो जाएगा, मैं बदला लूँगा। और इसका एग्जाम्पल क्या बना सकते हैं, आई विल डू और डाई, क्या तुम, हम करेंगे या फिर मरेंगे, करेंगे या तो मैं करूँगा या फिर डाई, या मर जाऊँगा, मतलब प्रतिज्ञा वाला भाव आ जाता है, प्रतिज्ञा। और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आई विल थ्रो यू आउट, आई विल थ्रो यू आउट, मैं तुम्हें बाहर बिक दूंगा, थ्रो यू आउट ऑफ द रूम, या फिर ऑफिस कर ले, आउट ऑफ द ऑफिस। आई विल थ्रो यू आउट, मैं तुम्हें बाहर बिक दूंगा, ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के बाहर। तो ये धमकी, ये दोनों था प्रतिज्ञा। आई विल टेक रिवेंज, मैं बदला लूंगा, प्रतिज्ञा। आई विल डू और डाई, मैं करूंगा या फिर मरूंगा, ये भी प्रतिज्ञा। आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द ऑफिस, मैं तुम्हें बाहर बिक दूंगा, ये क्या हो गया, ये धमकी दे रहे हैं, यहाँ पे भी धमकी का सेंस है। यू शैल डू इट, जल्दी करो, करो, करना होगा। यू शैल अपोलोजाइज फॉर, तुमको इसके लिए, तुम्हें इसके लिए फॉर दैट माफ़ी मांगनी होगी, मांगो। तो यहाँ पे धमकी का, थ्रेट का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज कर लेते हैं, जहाँ पे सेल का विल और विल का सेल सेकेंड केस में, ये हो गया सेकेंड, जहाँ पे प्लेज और प्रतिज्ञा का बात आता है, मतलब इसका भी सेंस क्या आता है, अवश्य वाला, मैं बदला लूँगा। यहाँ पे अगर प्योर लिखेंगे ना, हिंदी प्योर, तब आ जाएगा यहाँ पे मैं अवश्य बदला लूँगा, या फिर जरूर बदला लूँगा, मैं जरूर बदला लूँगा। ये कुछ नहीं, खाली ये जो है, ये पॉइंटिंग किया हुआ है, हालांकि ये सब आसान है, ये जब टेंस में पढ़ते हैं वहीं पे भी पढ़ लेते हैं कि जब अवश्य और जरूर आता है सेंटेंस में, लेकिन अवश्य और जरूर का भाव क्या होता है, धमकी या फिर प्रतिज्ञा या फिर कंपल्सरी बताते हैं, तो वहाँ पे सेल का विल का सेल कर लेते हैं। केवल आई और बी के साथ करते हैं सेल का यूज, बाकी जितना होता है यू, वी, दे, नेम या फिर नेम्स, जितना होता है सब के साथ विल का यूज करते हैं। और जब थ्रेट या फिर प्लेज का बात आता है तो विल के जगह पे सेल बैठा देते हैं और सेल के जगह पे विल, यानी कि विल करेंगे केवल दो आई वी के साथ और सेल कर देंगे इस सब के साथ, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, ये आता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जब किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे ऑफर दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन भी तुमसे कर रहे हैं और क्वेश्चन में ऑफर दे के क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन देखे कि शुरू करें,
क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि शुरू करे और ऑफर दे रहे हैं कि शुरू करे, ये दोनों सेंस हो रहा है। क्वेश्चन में ऑफर जैसे सेल वी स्टार्ट द क्लास, क्या हम क्लास शुरू करें। पूछ रहे हैं क्वेश्चन सेल वी स्टार्ट द क्लास, सेल वी प्रोसीड, क्या हम आगे बढ़े, सेल वी प्रोसीड, क्या हम आगे बढ़े। लेकिन इसमें एक ध्यान ये रखना है कि जो सेल है, ठीक है, सेल का फॉर्मल यूज हो रहा है आजकल, मतलब औपचारिक भाषा में, लीगल भाषा में या फिर ऑफिशियल भाषा में कहीं पे कार्यालय में सेल का यूज करेंगे तो बेहतर माना जाएगा। पहले था विल, सेल को गायब कर दिया गया था कि सेल नहीं रहेगा, विल रहेगा, लेकिन अभी विल नहीं होकर के सेल फॉर्मल है, औपचारिक भाषा है, लीगल भाषा है। सेल बी प्रोसीड, सेल बी स्टार्ट द क्लास, सेल वी डू इट। जब भी यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे ये होता है, ऐसे बोलते हैं ना बार बार ऑफिशियल भाषा, सेल बी प्रोसीड, क्या हम आगे बढ़े, कार्य का मतलब कार्य को आगे बढ़ाए, जो चल रहा है उसको आगे करे, बढ़ाए, शुरू करे, ये सब होता है। तो वहाँ पे सेल हो जाता है फॉर्मल, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फॉर्मल केस में सेल का यूज करते हैं, विल का नहीं। विल का भी करते हैं, विल का करते हैं इनवाइट रिक्वेस्ट ऑर्डर के लिए, लेकिन ये फॉर्मल लैंग्वेज है तो ऑफिशियल भी होगा, मतलब कार्यालय, ऑफिस इत्यादि में यूज कर सकते हैं इसको। शैल बी प्रोसीड, शैल बी प्रोसीड, क्या हम आगे बढ़े, कार्य मतलब कार्य को जो भी है उसको आगे बढ़ाए, काम शुरू करें, आगे बढ़े। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या हम आगे, क्या हम आगे बढ़े। और एग्जाम्पल जैसे सेल सेल बी स्टार्ट, सेल बी स्टार्ट द क्लास, क्या क्लास स्टार्ट करें, क्या क्लास स्टार्ट करें, शुरू करें। तो तीसरा केस सही होता है और सबसे इम्पोर्टेंट केस सही है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टोटल में से यही है, इसका तीनों केस में से सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अभी शुरू होगा तो सेल से, जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो सेल आगे, इसमें WH और वो सब जो पढ़ते वो नहीं ढुकाना है, सब भी होगा सेल से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो क्वेश्चन में ऑफर के लिए सेल बी प्रोसीड, ऑफर का मतलब क्या, सेल बी प्रोसीड, क्या हम आगे बढ़े, ऑफर दे रहे हैं, बढ़े कि रुके, ऑफर है ना उसके पास, बढ़े कि रुके। सेल बी स्टार्ट द क्लास, क्लास स्टार्ट करे कि रोक के, क्या क्या है आपके विचार, ऑफर है ना उसके साथ, क्या करे, रोक के शुरू किया जाए या फिर रुका जाए थोड़ा देर। तो इस केस में होता है यूज। तो सिंपल सेल का फर्स्ट में, सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे यूज करते हैं तो केवल आईवी के साथ करते हैं, ठीक है। वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। आई शैल गो टू, आई शैल गो टू मैं कल जाऊंगा, ये तो टेंस पे बेस है, ठीक है। जैसे ये है वैसे विल है, विल का केवल आई बी यू दे के साथ यूज करते हैं इन सब्जेक्ट के साथ। तो दे विल कम बैक, वे लोग वापस आएंगे या फिर कम बैक होंगे। यू विल अटेंड माई बर्थडे पार्टी, तुम मेरे जन्मदिन में पहुंचोगे या फिर आओगे, उपस्थित होगे। तो ये सब जितना जब सब्जेक्ट रहेगा ये सब, तो उसके साथ यहाँ पे विल लगा लेते हैं सिंपल टेंस में, ठीक है। सेकेंड केस जैसे इसमें थ्रेट और अवश्य वाला केस था, वही ये है। यहाँ पे जब कंपलसरी बताएंगे या फिर थ्रेट का भाव या फिर प्रतिज्ञा प्लेज का भाव, तो वहाँ पे इसका यूज कर लेंगे सेल का विल और विल का सेल। जबकि इस सेल का सिंपल रूल क्या है कि केवल आई और वी के साथ करते हैं सेल का यूज, अदर के साथ विल का। तो यहाँ पे विल कर देंगे आई और वी के साथ बस। जैसे यू, यहाँ पे यू के साथ सेल लग गया है ना, यू के साथ लगाते हैं विल, तो सेल का यूज कहाँ कर लेंगे, केवल सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड पर्सन। यू शैल डू इट, तुम ये जरूर करोगे। यू शैल अपोलोजाइज फॉर दैट, तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी होगी, ये धमकी का भाव है। या फिर ऐसे बोलेंगे तुम्हें इसके लिए जरूर माफ़ी मांगनी होगी, ये धमकी का भाव आ रहा है, ठीक है। इस इधर का उल्टा इधर का इधर हो जाता है सेकेंड केस में, बस वैसे ही केस ये है प्लेज या फिर थ्रेट में। ये तो सिंपल हो गया। प्लेज या थ्रेट में यू विल टेक, आई विल टेक रिवेंज, मैं जरूर बदला लूंगा या फिर अवश्य बदला लूंगा। ये थ्रेट धमकी, ये प्रतिज्ञा का भाव है, धमकी नहीं है, क्या है, प्रतिज्ञा के भाव की। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जरूर बदला लेंगे या फिर लूंगा।
आई विल डू और डाई, मैं करूँगा या फिर मरूंगा, ये भी हो गया बदला वाला भाव। आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द ऑफिस, मैं तुम्हें ऑफिस के बाहर बिक दूंगा, तो ये हो गया धमकी। ठीक है, तो आई और नॉर्मल क्या होता है, आई के साथ और बी के साथ सेल का यूज करते हैं, जैसे विल करेंगे तो ये थ्रेट वाला भाव आ जाएगा, थ्रेट या फिर प्लेज, दोनों में से कोई एक, या तो प्रतिज्ञा का भाव आ जाएगा नहीं तो धमकी का, जो हिंदी में जरूर या फिर अवश्य करके आता है। मैं तुम्हें आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द ऑफिस, मैं तुम्हें जरूर बाहर भेज दूंगा या फिर जरूर भेज देंगे। तीसरा केस आता है इसका इनवाइट या फिर रिक्वेस्ट करने में, इसका था फॉर्मल यूज के लिए, ऑफिशियल या फिर लीगल बोल सकते हैं। ठीक है, लीगल यूज टर्म में लीगल यूज किया जाता है, ऑफिशियल माना जाता है। विल से बढ़िया ये होता है। ठीक है, जब ऑफिस में कहीं पे भाषा यूज करना हो, शैल वी प्रोसीड, शैल वी स्टार्ट द क्लास, शैल वी गो अहेड, ये ऐसे करके इनवाइट, रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर के लिए, जैसे इनवाइट, किसी को इनवाइट कर दो चाय पे, विल। लेकिन इसमें भी स्टार्ट जब कर रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे विल यू कम ऑन टी, विल यू कम टू टी, मतलब क्या आप चाय पे आएंगे, चाय पीने आएंगे, ये इनवाइट कर रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं, विल यू ए कंपनी, विल यू ए कंपनी अस, क्या आप हम लोगों का सहायता करेंगे। कंपनी का मतलब होता है साथ देना या फिर सहायता करना, हमारा साथ देंगे या फिर सहायता करेंगे। तो ये हो गया रिक्वेस्ट, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इनवाइट, विल यू कम टू टी, क्या आप चाय पे आएंगे, विल यू कम टू टी, क्या आप चाय पीने आएंगे, चाय पे आएंगे। विल यू एक्कम्पनी अस, क्या आप हमारा साथ देंगे। और तीसरा ऑर्डर के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, यू विल यू, यहाँ पे तो क्वेश्चन और रिक्वेस्ट और इनवाइट का भाव आ रहा है, ये दोनों, ये जो है। और यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, यू विल डू इट, यू विल डू इट, तुमको ही करना होगा, यू विल डू इट, यहाँ पे ऑर्डर है, तुम्हें करना तो पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यू के साथ सेल लग जाएगा तो यहाँ पे धमकी वाला भाव आ जाएगा, मतलब जरूर करना होगा, तुमको करना होगा, नहीं कैसे करना होगा, धमकी वाला भाव। लेकिन यहाँ पे विल यूज करें तो नॉर्मल केस है कि ऑर्डर है, करना होगा तुमको। ठीक है, तो ये हो जाता है सेल और विल। जैसा कि जानते हैं कि टेंस में यूज किया जाता है सिंपल, केवल आई और वी के साथ सेल, अदर के साथ विल, यू वी ही सी नेम नेम्स, सब्जेक्ट के साथ विल लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब, और केवल आई और वी के साथ सेल, ये फर्स्ट केस। सेकेंड, जब इसी का उल्टा कर देंगे, आई वी कर देंगे किसके साथ, सेकेंड जब विल यूज करेंगे आई वी के साथ, आई और वी के साथ जब विल का यूज कर लेंगे सेकेंड केस में, तो ये उल्टा हो जाएगा, थ्रेट या फिर प्लेज, धमकी या फिर प्रतिज्ञा का भाव। और तीसरा तो ये हो गया इनवाइट करने के लिए किसी को, कहीं पे भी, किसी पे चाय पे, चाय कॉफ़ी नाश्ता पे, किसी भी चीज़ के लिए इनवाइट करने के लिए, विल यू ज्वाइन आवर फंक्शंस, ऐसे करके, विल यू ज्वाइन माई पार्टी, ऐसे करके कुछ भी इनवाइट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए, विल यू हेल्प मी, विल यू एक्कम्पनी अस, विल यू राइट डाउन माई पेपर, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं मदद मांगने के लिए। ठीक है, तीसरा ऑर्डर, यू विल गो, ही विल कम, तुमको जाना होगा, उसे आना होगा, क्या आएगा, तो ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, लेकिन सबसे फेमस इसमें आता है कौन सा केस, ये जो लीगल वाला हो रहा है, सो। ठीक है, लीगल और क्वेश्चन के साथ, ये लीगल है, फॉर्मल यूज के लिए हो जाता है, ऑफिशियल ऑफिस में, कार्यकारी भाषा में, तो ये वही हो गया तीसरा। इसमें केवल एक ही केस याद रखना है, ये और ये तो नॉर्मल यूज में सीख ही जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका सिंपल क्या है, सेल और विल, मॉडल जो है सेल और विल,
टेंस में अगर उल्टा कर देंगे तो कंपलसरी बता देगा, अवश्य वाला, फिर प्लेज या फिर थ्रेट में, और चौथा ये लीगल में, फॉर्मल में, ऑफिशियल में सेल करके, सेल बी प्रोसीड, सेल बी गो अहेड, सेल बी स्टार्ट, या फिर कुछ भी करके। और इसका ये इनवाइट करने के लिए किसी को, रिक्वेस्ट करने के लिए, और ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, तो इतना ही यूज होता है सेल और विल मॉडल का, बस।